Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. हेलो फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सेक्शन वाइज सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड, पीपीसी, इसको आईपीसी भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, इंडियन पिनल कोड। हमारा आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव भी है। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक, स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, चोरी की प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी आईपीसी के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज चोरी की प्रॉपर्टी के अंदर या स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करती हैं, उसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्या सिर्फ थेफ्ट की प्रॉपर्टी ही स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी या और भी किसी और जराए से हासिल की गई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है। और सेकेंडली, चीटिंग, बहुत मशहूर एक सेक्शन है 420, बल्कि इसके ऊपर तो मूवीज भी बन चुकी हैं। 420 बंदा है, 420 ये, तो ये 420 है क्या, इसके अंदर क्या डेफिनेशंस हैं, लॉ इसके अंदर कहता क्या है, किस तरह के लोग 420 के अंदर फॉल करते हैं, 420 है कि। इन दो चीज़ों को आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना न भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, स्टोलन प्रॉपर्टी। Section 410. Property, the possession whereof has been transferred by theft or by extortion or by robbery or by property which has been criminal misappropriation or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property. Whether a transfer has been made or misappropriation or breach of trust has been committed within or without Pakistan, but if such property subsequently comes into possession of person legally entitled to the possession thereof, it then cases to be stolen property. ऐसी प्रॉपर्टी जो चोरी से, रॉबरी से, एक्सटॉर्शन से, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हासिल की गई हो, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टीज जो इलीगल वे से, जहां पर आपका हक इख्तियार नहीं है लेकिन फिर भी कोई शख्स उस प्रॉपर्टी को हासिल कर ले किसी और से लेकर, that is called stolen property. Stolen property, dishonestly receiving। अब आते हैं सेक्शन 411 के ऊपर, 411 के ऊपर, 611 के ऊपर कि स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने की क्या सजा है। Whoever dishonestly, बेईमानी से, यहां पर एक वर्ड काबिल गौर है, डिसहोनेस्टली। यहां पर जो शख्स ले रहा है उसकी इंटेंशन का होना जरूरी है कि प्रॉपर्टी चोरी की है या नहीं, उसको पता हो। अब ये कैसे अंदाजा लगाया जाएगा कि उसको पता है या नहीं, बिल्कुल साफ बात है। फॉर एग्जांपल, एक चीज है, एक मोबाइल है, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। अब अगर वो चोरी का है तो चोर के पास की मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी डेफिनेटली। अब जब उसके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और चोर को उससे क्या गर्ज है कि वो 1 लाख का बिके या 10,000 का बिके। चोर एक शॉप पर जाता है, मोबाइल वाले को कहता है जी मैंने मोबाइल बेचना है 10,000 का या 20 का, या मोबाइल वाला उसकी एक प्राइस लगाता है लोएस्ट, चोर उसके ऊपर एग्री हो जाता है। तो डेफिनेटली जब आप एक चीज की मार्केट वैल्यू से भी प्राइस कम लगा रहे हो और सामने वाला बंदा उसके ऊपर एग्री हो रहा है, तो अंडरस्टूड बात है, किसी बंदे को जितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, किसी भी अपनी चीज को मार्केट वैल्यू से कम पर तो सेल नहीं करेगा। मेरा एक मोबाइल है, मैंने फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लेते हैं मैंने ये 5,000 रुपए का लिया। अब 5,000 का जब मैंने लिया है तो मैं इसको 4 या 4.5 में तो सेल कर सकता हूं, 1,000 में कैसे सेल करूंगा। जितनी भी मजबूर, जाहिर बात है अगर एक बंदा मार्केट वैल्यू से कम रेट लगा रहा तो कोई और तो मार्केट वैल्यू के बराबर रेट लगाएगा ना, अंडरस्टूड बात है। अब जब चोर को गर्ज ही नहीं जितने का भी बिका, जब वो देने लगा तो उस बंदे को भी पता है, खरीदने वाले को, कि प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द की है, तसर्रुफ की है, एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन की प्रॉपर्टी है, लिहाजा इसके अंदर कोई ऐसी कमी कोताही है, ये लीगली प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है। तो इस तरह की चीजों से बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पता लगाया जाता है कि आया जो शख्स खरीदने वाला था उसको पता था स्टोलन प्रॉपर्टी है या उसने एक्चुअल मार्केट वैल्यू ही इसकी पे की है। अगर उसने मार्केट वैल्यू पे की है तो देन ये इस डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक चोरी का मोबाइल लेकर आया, उसने बोला कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू बन रही है 50,000 रुपए, और वो जो शॉपकीपर है वो 48 में या 47,000 में या 50-55,000 में उसको खरीदा, देन उसकी ये इंटेंशन के अंदर नहीं था कि मोबाइल की वैल्यू क्या है। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू से भी वो कम खरीदा, देन वो शॉपकीपर भी, वो मोबाइल की शॉप वाला भी इस जुर्म के अंदर बराबर का हिस्सेदार है। तो अगर कोई शख्स चोरी की प्रॉपर्टी को खरीदता है तो उसकी सजा 3 साल जुर्माना और दोनों सजा इकट्ठी भी हो सकती है।
नेक्स्ट सेक्शन 415 चीटिंग। Whoever by deceive any person fraudulently or dishonestly induce any person so deceive to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induce the person so deceive to do or omit to do anything which he would not to do or omit if he were not so deceived, and which act or omission cases or likely to cases damages or harm of that person of any other person in body, mind, reputation, property is said to cheat. For example, आसान एग्जांपल के अंदर समझाता हूं। आप एक शॉप पर जाते हो रिपेयरिंग करवाने के किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की या अपनी बाइक की, आपने उसको बाइक वाले को मैकेनिक को बोला कि मेरी बाइक का ये काम कर दे, या आपने टायर बदलवा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप ओवन का काम करवाने क्योंकि चूंकि मैं ये काम करवा चुका हूं, आपके घर का ओवन खराब हो जाता है, आप उसका काम करवाने के लिए एक शॉप पर जाते हो, उनको कहते हैं जिसकी हीट गन खराब है वो चेंज कर दे। अब वो आपको 2-3 कंपनीज की हीट गन बताता है कि जी ये हीट गन है 2000 रुपए की है, ये 3000 की है, ये 1000 की है। आप कहते हो कि जी 3000 वाली जो हीट गन है वो इसके अंदर डाल दे, अच्छी कंपनी की, लेकिन वो हीट गन उसके अंदर डालता है 1000 की। और अगर आपको बाद में पता चलता है या वो बाद में खराब हो जाती है, किसी भी सोर्स से वो आपके नॉलेज में आता है कि इसने हीट गन जो डाली वो 1000 रुपए वाली थर्ड क्लास डाली है, तो देन उस शॉपकीपर ने आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है। तो इस तरह की किसी भी सूरत में आप कोई काम करवाने जाते हो, कुछ कहते हो, डिमांड आप कुछ करते हो, वो आपको दिखाता कुछ है लेकिन करता कुछ और है, या आपके साथ कमिटमेंट किसी और चीज की करता है, होता आपके साथ कुछ और है, या आपकी किसी रेपुटेशन को, आपकी किसी और एक्ट को जिससे नुकसान पहुंचे, आपकी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचे, उस शख्स के उस एक्ट से, उस बिहेवियर से जो उसने किया है, जो उसने आपके साथ काम किया है, बताया आपने कुछ और था, किया उसने कुछ और, तो डेट इज कॉल्ड चीटिंग। तो इस तरह के तमाम वाकयात चीटिंग के सेंस के अंदर आएंगे, क्योंकि इसका बाकायदा तौर के ऊपर मैं एक केस कर भी चुका हूं। तो ये बेहतरीन एग्जांपल थी कि आप एक ओवन ठीक करवाने जाते हो, वो आपको बताता कुछ और है, डाल कुछ और देता है उसके अंदर, तो आप उसके खिलाफ 415 बल्कि 416 की कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। बाकायदा तौर के ऊपर मजिस्ट्रेट से आपको एप्लीकेशन देकर या थाने के अंदर भी आप एप्लीकेशन देकर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करवा सकती है। सॉरी 417 के तहत इसकी जो पनिशमेंट है, 417 के तहत इसकी पनिशमेंट है, 417 के तहत आप इसकी कार्रवाई करवा सकते हैं। चीटिंग बाई पर्सोनेशन। पर्सोनेशन कहते हैं बहरूपिया, यानी कि एक शख्स है वो एक्चुअल में वो है ही नहीं बहरूपिया, कहीं पर कोई रूप धार लेता है, कहीं पर कोई रूप धार लेता है, कहीं पर वो बैंकर बन जाता है, कहीं पर वो पब्लिक सर्वेंट बन जाता है, कहीं पर वो ऑफिसर बन जाता है। तो इस तरह से पब्लिक सर्वेंट बनकर, बैंकर्स बनकर, ऑफिसर बनकर लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों से पैसे रकम बटोर रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो उस शख्स का एक्ट है दैट इज कॉल्ड चीटिंग बाई पर्सोनेशन। पीछे जो हमने सेक्शन 415 के अंदर पढ़ा है वहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई शख्स आपसे चीट कर रहा है, यहां पर वो इंडिविजुअल तो है लेकिन किसी बहरूपिया की सूरत में, चाहे वो बहरूपिया ग्रुप की सूरत में या वो शख्स अपने आप को कुछ और जाहिर करता है, अपने आप को बैंकर जाहिर करता है, सिविल सर्वेंट जाहिर करता है, पुलिस वाला जाहिर करता है, आर्मी ऑफिसर जाहिर करता है, कोई वकील या जज अपने आप को जाहिर करता है। तो इस सूरत में अगर कोई शख्स किसी को धोखा दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स वकील नहीं है लेकिन वो किसी को ये कह करके जी मैं वकील ही हूं, मुझे आप केस दो, से वो फीस पकड़ लेता है और उसका केस कर लेता है, तो वो शख्स जो वकील नहीं है और अपने आप को वकील जाहिर करवा के फीस लेता है केस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कि बहरूपिया कोई और रूप धार कर चीटिंग करने वाला शख्स 416 की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। इसकी सजा 419 के अंदर है, 419 के अंदर, जिसके साथ 7 साल जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है 420, चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी शख्स को कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेईमानी से, यहां पर बेसिकली जो वर्ड ज्यादा रिलाय किया गया जिन वर्डिंग के ऊपर वो है डॉक्यूमेंटेशन, किसी को चेक या कुछ सील साइन ऐसी प्रॉपर्टी देना, धोखा दे से। फॉर एग्जांपल एक शख्स है उसको पता है कि मेरा चेक जो है वो बैंक से कैश नहीं हो सकता, उसके अंदर रकम ही नहीं अकाउंट के अंदर, और फिर भी वो चेक किसी को दे देता है इस नियत के साथ यार इसको चेक देता हूं मेरी जान छोड़े, अभी तो जाए बात की बाद में देखी जाएगी। तो इस तरह की सूरत में किसी को दिया गया ऐसा धोखा जबकि आपको पता है कि वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो एक्चुअल में इस सिचुएशन के अंदर, इस पोजीशन के अंदर, सर्कमस्टेंसेस के अंदर फॉल नहीं करता, तो ऐसा कुछ शख्स अगर कोई ऐसा धोखा देता है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन देता है, धोखा जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाता है या किसी को देता है, किसी से बनवाता है या किसी को देता है सील साइन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। 420 के अंदर वो फॉल करेगा, जिसके साथ 7 साल जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। लेक्चर इज कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे मिसचीफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम क्रिमिनल ट्रस्ट पास, हाउस ट्रस्ट पास के लेक्चर्स को भी जल्दी कवर कर लेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, लाइक और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दिया करें। दोबारा हाजिर होंगे नई सीरीज में।
एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।